Namaste. Welcome to Profit by India to our new episode here. All right, ladies and gentlemen, I've been hearing this lot of chatter and talk for the last 3 days, including the weekend, over women's reservation bill and parliament and 33%. अगर आप इसके रियलिटी में जाओगे तो आपको पता चलेगा दैट प्योर पॉलिटिक्स एट प्ले, क्योंकि ये बिल 2023 में पास हो चुका है। उसको डीलिमिटेशन के साथ लिंक करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन आई देयर इज नो पॉइंट गोइंग देयर बिकॉज द पीपल हु आर अवेयर will not argue about it, they'll move on. लेकिन people who are not aware will make it into a political campaign and argue about it. हमारा काम है business, economics, markets, geopolitics और इंडिया भारत हमारे देश की improvement कैसे होगी उसकी बात करनी है. So I've been hearing a lot of chatter and a lot of talk. तो क्या अब ये टाइम आया है कि इस इशू को एड्रेस किया जाए. सो द थिंग वेयर आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम इज यूजुअली इंश्योरेंस जो एक सब्जेक्ट है, एक मुद्दा है, उसको एज एन इन्वेस्टमेंट कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए. इंडिया यानी हमारे भारत जैसे देश में जहां हमारा पॉपुलेशन है 150 करोड़, 150 करोड़, वी आर द लार्जेस्ट highest populated country in the world. We have officially surpassed China in that department, and I don't think there is much to be proud about it, to be very honest. Look at our southern states. uh, 5 स्टेट, आंध्र, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु. आई विल नॉट काउंट मतलब और अंदर के, बट ये 4-5 स्टेट्स जो है, तेलंगाना तो बाद में जाके सेपरेट हुआ, बट पहले तो पूरा आंध्र ही था, तो 4 स्टेट्स. सिंस 1971 southern states have done a fantastic job of maintaining growth rate in GDP plus maintaining एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल. अगर आप देखोगे फर्टिलिटी रेट्स तो साउथ के मच बेटर हैं और नॉर्थ के हॉरिबल हैं. आप में से कितने लोगों को पता है? देखिए, मैं कोई यहाँ डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा हूँ. वी आर पीपल हु फ्लो एंड टॉक नंबर्स, तो नंबर्स की बात करनी है. नंबर्स की बात ये है कि कितने लोगों को आप में से पता है कि यूपी का पॉपुलेशन 27 करोड़ है, बिहार का पॉपुलेशन 12-13 करोड़ है. टोटल मिला के ये दो स्टेट्स का पॉपुलेशन 35 to 40 करोड़. यानी हमारे भारत देश का करीब करीब 30% पॉपुलेशन इज जस्ट 2 स्टेट्स. सोचिए, इसीलिए कहते हैं ना दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है. वो बात ठीक है, दैट इज फॉर पॉलिटिक्स. बट इतने साल से यूपी में डेवलपमेंट हुआ क्या? क्या डेवलपमेंट यूपी में, बिहार में? लुक एट बिहार, वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट्स ऑफ द कंट्री. अब जाहिर सी बात है कि 40 करोड़ जनता अगर दो स्टेट्स में है तो उसमें विमेन भी होंगे. अब वो विमेन तो वर्कफोर्स में एम्प्लॉयड ही नहीं है, क्योंकि टेक्निकली चलो यूपी में आप फिर भी मानो थोड़े बहुत एवेन्यूज होंगे, विमेन आर स्टिल वर्किंग. बट सिटीज की बात करें तो अभी हमारे देश में वी आर एट अ वेरी गुड लेवल जहां women have started taking over. Forget about adding to the income. They've started taking over as the head of the family. लेकिन एक जगह है जहां मैंने ऑब्जर्व किया है और मैंने इस बात को डिस्कस भी किया हमारे फोकस ग्रुप में कि एक जगह है जहां अभी भी women probably themselves or even in their family they are not being given parity accounted for. That is insurance. बताता हूँ, समझाता हूँ. लेट मी एक्सप्लेन. कि अगर एक फैमिली ऑफ 4 है, हस्बैंड वाइफ 2 चिल्ड्रन, टिपिकल इंडियन फैमिली माना जाता था. बच्चे 10 साल के, 15 साल के, या 10 साल का लड़का, 12 साल की लड़की, वाइस वर्सा, हस्बैंड वाइफ वटेवर, जो भी आप जो भी एज समझना है समझ. उसमें हमेशा ये होता था कि हस्बैंड क्योंकि अर्निंग मेंबर है तो उसका इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाता था, टर्म इंश्योरेंस. और वाइफ क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम है तो उनका इंश्योरेंस होता नहीं था. ये पैटर्न भी अब जाके यहाँ से इंडिया को अगर ग्रो करना है तो ये पैटर्न मेरे ख्याल से, दिस जस्ट माय व्यू, कि अगर आप इतना बवाल कर सकते हो विमेन विमेन रिजर्वेशन का और वगैरह वगैरह की पार्लियामेंट में 33% सीट्स होनी चाहिए. सी विमेन आर रेडी टू compete, right? So they don't need, of course they need support, and our law is very much supportive. But more than the reservation and more than the, with all due respect, more than all the लाड़की योजनास that we have for 1500 रुपए, उससे कुछ नहीं होने वाला है. A working woman who is truly earning 50,000 रुपए की सैलरी भी, अगर इंडिया में कहीं भी कोई भी सिटी में, और अगर वो काम कर रही हैं तो वो भी उसी
एनवायरमेंट में है जहां एक वर्किंग मेल है, सैलरी का डिफरेंस छोड़ दीजिए, उनका एक टर्म लाइफ पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी टर्म लाइफ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके देख लो। बट मैं आपको एक सिंपल मैथ बता रहा हूँ, जितना रिस्क एक आदमी के या एक मेल फैमिली हेड ऑफ द फैमिली मेल के गुजरने का जितना रिस्क है, उतना ही 50% या उतना ही रिस्क एक फीमेल हेड ऑफ द फैमिली के गुजरने का है। लेकिन हम लोग इंश्योरेंस हमेशा मेल हेड ऑफ द फैमिली का क्यों लेते हैं? अगर ऐसा टाइम आ गया है कि दोनों मिलके घर चला रहे हैं, अगर, तो इंश्योरेंस दोनों का होना चाहिए, अदरवाइज यू विल लूज आउट। इफ अ 35-year-old वुमन इज वर्किंग एंड कॉर्पोरेट करियर एंड बच्चे भी संभल रहे हैं, सी, ये बात तो है, एक लेडी जो है ना वो बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करती है, वी हैव टू एडमिट दैट, आप चाहे कुछ भी बोलो। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ फेमिनिस्ट क्लास, नॉट एट ऑल, आई एम ऑल फॉर इक्वालिटी, बट ऑल फॉर लॉजिक ऑल्सो, लॉजिक के साथ इक्वालिटी। तो women need a lot of respect, we have to give them, and our society has given them, India has proved that। जिस देश की प्रधानमंत्री 1970s में एक वुमन थी, उस देश को आप विमेन लिबरेशन और एम्पावरमेंट की ज्ञान ना ही दो तो अच्छा है। वी हैव प्रूवन टाइम एंड अगेन कि हमारे देश में विमेन हैव हेल्ड वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशंस, एंड अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस वट एवर वेर एवर बैकग्राउंड दे आर कमिंग फ्रॉम, उससे परे हटके विमेन हैव हेल्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पोजिशंस। चाहे हमारे देश की प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर्स में अभी कम है, वो एक मुझे दुख होता है कि दे आर फ्यू चीफ मिनिस्टर्स, विमेन चीफ मिनिस्टर्स इन आवर कंट्री। बट पायलट्स देखो आप, एयरफोर्स में देखो आप, कहीं भी देखो, सो दैट इज ट्रू। लेकिन इंश्योरेंस में 35-year-old वुमन, वही एग्जाम्पल लेके आई क्विकली वाइंड अप दिस टॉपिक टुडे। 35-year-old वुमन वर्किंग, सैलरी ऑफ 50,000 या उससे ज्यादा, उसका 1 करोड़ का एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि क्या है इंश्योरेंस पॉलिसी, इसको हम इन्वेस्टमेंट से क्यों मिक्स करेंगे? अमीर लोगों का प्रोडक्ट नहीं है ये, इंश्योरेंस इज नॉट फॉर द रिच, इट्स फॉर द पुअर एंड द मिडिल क्लास। क्योंकि अगर कोई 15 करोड़ का नेटवर्थ लेके बैठा है, तो उसको इंश्योरेंस की जरूरत तो है नहीं, भाई वो 1-2 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम क्यों भरेगा, है ना? लेकिन जिसका नेटवर्थ कुल मिला के 1 करोड़ है, 2 करोड़ है या 50 लाख है, और उनको जरूरत है इंश्योरेंस की, बिकॉज अगर गॉड फॉरबिड कुछ उल्टा सीधा हो गया, तो अगर दोनों मेंबर्स वर्किंग है और दोनों का इंश्योरेंस है, तो आपके बच्चे सुरक्षित हो जाते हैं। एंड 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस 35-year-old वुमन का, आप हिसाब लगा लो महीने का, आई थिंक 2,000 रुपया जाएगा प्रीमियम भरने में। सो साल का 25,000 भी मैं ज्यादा पकड़ रहा हूँ। और आजकल तो ऐसी पॉलिसीज आ गई है जिसमें इफ यू सर्वाइव द 30 ईयर टर्म, तो आपको कैशबैक भी मिलता है, बाय द वे, जो पहले नहीं था। है? सो पूरे जिंदगी में आपने कितने पैसे भरे? इफ यू टेक अ 30 ईयर टर्म लाइफ, डोंट टेक दीज अदर प्लान्स जिसमें इन्वेस्टमेंट मिक्स्ड है, वो सब नहीं। इफ यू टेक अ 30 ईयर टर्म लाइफ पॉलिसी, भाई 35 की उम्र है और आप 30 या 40 साल का लेते हो, भाई चलो ठीक है, 65 तक मैं भरूंगा, और फिर उसके बाद लाइफ टाइम जब तक जिंदा है वो लेडी, उसको कवर, यानी कुछ भी होगा तो लाइफ कवर है। 1 करोड़ का या 1.5 करोड़ का डिपेंडिंग, बट 1 करोड़ का भी लेते हो, तो आपके पॉकेट से हर साल जाएगा मैक्सिमम 25,000, मैक्सिमम, सब्जेक्ट टू अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। 20,000 से 25,000 के बीच में प्रीमियम जाएगा साल का, INR। उसको आप 30 ईयर्स से मल्टीप्लाई करो तो कितना गया? 7.5 लाख। 7.5 लाख आप भरते हो, यू आर सिक्योरिंग योर वाइफ या सिस्टर या वर्किंग वुमन इन योर फैमिली, यू आर सिक्योरिंग हर लाइफ फॉर 1 करोड़, फॉर एनी इवेंचुअलिटी। एंड इफ शी सर्वाइव्स द 30 ईयर पीरियड, एज आई सेड, आजकल कुछ कुछ पॉलिसीज है, सब में ये प्रावधान नहीं है। Some policies have a provision of giving you the cashback that you paid if she survives। तो इससे इससे अच्छा प्रोडक्ट हेल्थ केयर में और क्या हो सकता है दोस्तों? मतलब कुछ भी हो गया तो आपके पास एक लाइफ कवर है यार। 1 करोड़ रुपया इज द अल्टीमेट टारगेट इन इंडिया। सो माई वीडियो टुडे वॉज मोर देन वी स्पीक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड जियो पॉलिटिक्स एंड वगैरह वगैरह। टुडे आई थॉट देयर इज अ लॉट ऑफ चैटर गोइंग ऑन, सो मैं जानना चाहता था और ये टॉपिक निकालना चाहता था कि हम में से कितने लोग अपनी गृहिणी
जो अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है और सीनियर लेवल्स पे सीईओज वीपीज एंड ब्ला ब्ला ब्ला, हम में से कितने लोग जेन्युइनली उनको लाइफ कवर देने के पक्ष में हैं? और क्या आप उसके बारे में एग्जैक्टली क्या करें? बिकॉज दैट जस्ट शोज द रिस्पेक्ट। अब आप बोलोगे कि हाँ तो जिस कंपनी में वो काम करती है उनका होगा इंश्योरेंस कवर। इट्स नॉट नेसेसरी ना, उनका मेडिक्लेम होगा, मेडिकल होगा, हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगा, बट टर्म लाइफ इंश्योरेंस इज द प्योरेस्ट इंश्योरेंस। हर इंसान जो वर्किंग है, जो हेड ऑफ द फैमिली है और जो उनकी वाइफ है, स्पाउस, उनको एक टर्म लाइफ पॉलिसी मिनिमम 1 करोड़ की आज के जमाने में वक्त रहते जितना जल्दी लोगे ले ही लेनी चाहिए। अगर आप 30 साल के हैं तो आपको प्रीमियम और कम पड़ेगा, अगर आप 40 के हैं तो प्रीमियम थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, बट अप टू 40 ऑल्सो आजकल अच्छी पॉलिसीज हैं जो आपको ले लेनी चाहिए। लेट मी नो योर थॉट्स। एंड इट्स गुड दैट आवर कंट्री रिप्रेजेंट्स अ ग्रोइंग वर्कफोर्स। जॉब्स की किल्लत है मार्केट में, हम देख रहे हैं, लेकिन women are into entrepreneurship also and they are into various fields. But insurance is one sector where I feel our women are still comparatively not well covered. And we can do that very quickly because in other metrics we are pretty good, right? So let me know your thoughts and हम लोग फिर बाकी जो चल ही रहा है बाजार में उसकी बातें भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।